अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र मुनि राजा जनक को उपदेश दे रहे हैं आत्मज्ञान के बारे में, अर्थात अद्वैत सिद्धांत। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में प्रश्न उत्तर का आना बहुत आवश्यक है। जब तक शिष्य के भीतर की शंकाएं दूर नहीं होंगी तब तक वो ज्ञान का जो गुरु का ज्ञान है वो शिष्य के पास नहीं पहुंच पाता है। उसके मन की शंकाओं का दूर होना आवश्यक है। तो उसी में राजा जनक ने पूछा था कि ज्ञान का क्या स्वभाव है, ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, वैराग्य का स्वभाव क्या है, कैसे इनकी प्राप्ति होती है। उसी क्रम में अष्टावक्र मुनि कहते हैं, मुक्तिमिच्छामि चेता विषयान् विषवत्यज क्षमा आर्जव दया संतोष सत्यम पीयूषवत् भजव। अष्टावक्र मुनि कहते कि हे बालक, अभी अष्टावक्र मुनि बालक ही हैं, 12 साल के हैं केवल, और राजा जनक सयाने हैं आयु से, और राजा जनक राज्य बहुत बड़ा राज्य है। अष्टावक्र मुनि केवल सामान्य से बालक थे, कुछ नहीं है उनके पास में बाहरी रूप से, लेकिन वो कहते कि हे बालक। तो इसमें काफी गहरा अर्थ दिया गया है। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो तब तुम्हें समस्त विषय अर्थात इंद्रिय भोग के विषय हैं, इनको विष के समान त्यागना होगा, और साथ में क्षमा आर्जव स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, दया, संतोष को अमृत के समान में तुमको इसका सेवन करना पड़ेगा। जीवन के 2 विकल्प हैं, एक विष है, एक अमृत है। अभी सामान्य विष नहीं है और ये अमृत भी सामान्य नहीं है। अगर उन्नत दृष्टिकोण से देखा जाए तो विष का तात्पर्य उन सभी संसार विषयों से है। संसार विषय का तात्पर्य कोई कहे कि एक यहां से लेकर के कोई इंद्रिय पदार्थ से लेकर के स्वर्ग तक का जो है वो विषय है, और इनको इनके पीछे ही पड़ना वो विषय है। विषय से विष निकला हुआ है, और ये विष सामान्य तो विष एक ही जीवन में जीवन लीला समाप्त कर देता है, लेकिन जो विषय रस का विषय है वो जीवात्मा को जन्म जन्मांतर तक निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकाते रहता है, घूमते रहता है वो रहट की तरह से, कोलू के बैल की तरह से निरंतर अनंत जन्मों तक। क्योंकि ये विषय जीवात्मा को विषय इंद्रिय विषय से बांध देते हैं। यदि मन सच्चे सुख को नहीं समझ रहा है, तात्पर्य यह कि यदि अगर आपका मन इंद्रियों के पीछे पड़ा हुआ है और बुद्धि की नहीं सुन रहा है, क्योंकि शरीर एक रथ के समान है। नचिकेता को यमराज कहते हैं कि शरीर एक रथ के समान है, जिसमें जो स्वामी है रथ का वो तो जीवात्मा है, और घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां हैं, और घोड़ों में जो लगाम है वो मन है आपका, और मन रूपी लगाम बुद्धि के पास में, वो बुद्धि कौन सी? निर्मल बुद्धि कृष्ण के हाथ में है। तो तब तो जो है घोड़े जो इंद्रिय विषय जो इंद्रियां हैं 5, वो इंद्रिय विषयों के पीछे नहीं भगेंगे, विष से वंचित हो जाएगा जीवात्मा, अमृत को पीने लगेगा। लेकिन सामान्यतया मन बुद्धि की नहीं सुनता है। बुद्धि में वो क्या करता है कि 2-4 बोरे वो रेत पे डाल देता है, ढक देता है उसको, हल्ला मत करना भी। तुम्हें क्या पता कि इंद्रिय सुख कितना सुखकारी होता है, तुम्हें नहीं पता है इस बारे में, करने दो मेरे को। और बुद्धि असहाय होकर के रह जाती है, और फिर वो जो इंद्रिय सुख है वो विष के समान बन जाता है। साथ में ये भी कहने का तात्पर्य है कि आपको कि इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं पड़ेगा, अर्थात जो संसार के विषय हैं इन अपने जो सात्विक आपकी कामनाएं हैं इनके पीछे आपको नहीं रहना, ऐसा नहीं कहा गया है। क्योंकि बिना कर्म के आप नहीं रह सकते हैं। कर्म भी आपके
मन से बनेंगे, वाणी से बनेंगे, शरीर से बनेंगे। लेकिन अगर ये कर्म के पीछे, अगर इन विषय के पीछे इंद्रियां अगर भग रही है, अगर इंद्रियों पर अगर मन का नियंत्रण है और वो बुद्धि से आज्ञा लेकर के है, तो वो आपका सात्विक सुख है। सात्विक सुख आपका अमृत के समान है। अर्थात उस सात्विक सुख में आप क्षमा को, जो कहा गया ना कि अभी क्षमा है, आर्जव है, दया है, संतोष है, इनके ये साथ में रहते हैं तो वो अमृत बन जाता है। लेकिन यदि अगर बुद्धि की नहीं सुन जाती है तो इंद्रियां, तो मन इंद्रियों के पीछे भगते हुए वो तृष्णा में बदल जाता है और फिर वो एक तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम से जो कुछ उसके एक उसको सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख उसका क्षणभंगुर होता है। क्योंकि तंत्रिका तंत्र अपने आप में क्षणभंगुर है, वो भी थक जाएंगे सब यही। तो जब वो थकेंगे तो सुख सामने भी पड़ा होगा तो फिर वो अरुचिकर हो जाएगा, विष के समान हो जाएगा। एक मन में एक अनेक प्रकार की ग्लानि हो जाएगी कि मैं बेकार में राजसी तामसी सुखों के पीछे गलत पड़ा, ये तो मेरे लिए विष के समान हो गए हैं। तो सर्वोच्च दृष्टि से अगर हम कहें आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए मन को समस्त क्षणभंगुर भोगों से, भोग विषय से अलग होकर के आत्मानंद को लेना है। विषय से जो सुख की प्राप्ति हो रही है, ऐसा जो अनुभव हो रहा है, उसमें भक्त को ये अनुभव उसे करना है कि ये मेरे भीतर से सुख निकल रहा है और इनमें इनको इंपोज किया गया, सुपर इंपोज किया गया है। यानी कि अगर आप बैलेंस माइंड रह करके अगर आप संसार के सुखों में रहते हैं, और ये रहना आवश्यक है, बिना इसके आपका काम नहीं चल सकेगा। क्योंकि ये संसार आपका एक क्या है, ये प्रयोगशाला है और ये आपके उपकरण है। आपके जो 5 अंतःकरण हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है और 5 इंद्रियां हैं, शरीर है, ये आपके उपकरण हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण। इनके माध्यम से आप एक प्रयोगशाला में, संसार रूपी प्रयोगशाला में रह करके आप प्रयोग कीजिए और प्रयोग करने के बाद में निरीक्षण कीजिए। लेबोरेटरी में जब बच्चे अपना प्रैक्टिकल करते हैं तो जब प्रयोग करते हैं तो उसमें एक निरीक्षण भी करते हैं, नीचे लिखते हैं कि ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, हमने क्या देखा। अब इसमें यदि अगर आप बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर निकालेंगे निष्कर्ष, रिजल्ट क्या है कि संसार के भोगों में अति लिप्त रहना यह विषय है। और उसमें संतोष, क्षमा, आर्जव, इनको प्रयोग करते हैं तो ये अमृत के समान है। अब ये संसार के विषय सुख क्यों विष के समान है, इसमें गीता में भी कहा गया है दूसरे अध्याय में। ये सामान्यतः इसको ये भी कह सकते हैं कि हाउ टू कंट्रोल द माइंड, कि मन को पर आप कैसे नियंत्रण रखेंगे। दूसरे अध्याय में है 22वां और 63वां श्लोक, 62 and 63। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुभ जायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि बार बार विषयों का चिंतन करने से उनसे आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से मोह उत्पन्न होने पर स्मृति की हानि हो जाती है और स्मृति भ्रंश या हानि होने पर फिर विवेक या बुद्धि अपना कार्य नहीं करती है, तो बुद्धि का नाश होने पर जीव का नाश हो जाता है। जीव का नाश प्रतीकात्मक है, जीवात्मा अजर अमर है। घड़े का जो सूरज है वो भी उसका नाश नहीं होता है, बल्कि अगर वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाएगा सूर्य के रूप में, तो वो घड़ा एक घड़े से दूसरे घड़े में, दूसरे से या तीसरे में, वो निरंतर जो बिंब है सूरज का वो घूमते रहेगा
और अनेक प्रकार के जो उसकी जो कथाएं हैं, अनंत जन्म में उन कथाओं को वो लिखते रहे, दुख की कथाएं, सुख की कथाएं में। अब कैसे कि मानसिक सजगता के अभाव में जीवात्मा का पतन हो जाता है, तो उसमें एक एक शब्द को हम लेंगे। ध्यातो विषयान पुंसः, कि बार बार विषय का चिंतन करने पर, विषय कौन है अभी अभी बताया था, उनसे पहले तो आसक्ति नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, तो युवा युवती कहीं अगर आपस में उनका इंटरेक्शन हुआ है, तो आरंभ में पहले उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या व्यक्ति कहीं जा रहा है तो उसने किसी के महंगे कपड़े देखे तो उसको उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो केवल इंद्रियों ने देखा और वो अंदर तक उसके संस्कार नहीं गए। यह व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसे एक महंगी गाड़ी दिखी तो केवल वो पहले निकल जाएगी, लेकिन बार बार उसका चिंतन करने पर, बार बार उस इंद्रियों से उसे पकड़ने पर अब क्या होगा कि या उसके बारे में सोचने पर वो एक प्रकार से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति का तात्पर्य कि वो एक फेविकॉल का काम करता है। फेविकॉल धीरे धीरे जब गाढ़ा होता है तो वो सूख जाता है तो वो अलग नहीं होता है। इससे ज़्यादा कहीं तो क्विक फिक्स हो गया, वो चिपक गया तो गुदड़ी को भी उखाड़ देगा, मतलब खाल को उखाड़ देगा। हॉट पर लगा दो अगर फिर क्विक फिक्स को, तो हॉट नहीं खुलेंगे, बंद हो जाएंगे, मतलब आसक्ति हो जाती, वो चिपक गया। उसके लिए वो बार बार उसका चिंतन करने पर उसके लिए वो एक मुख्य वस्तु बन जाती कि मुझे इसको पाना ही है। अब पाना ही है कहने में अब वो बहुत सारी चीज़ों के प्रति सो जाता है, भूल जाता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। आरंभ में अगर हम देखेंगे, अगर विवेक का प्रयोग करेंगे तो हम उसको हटा सकते हैं कि मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, या मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, तो वो उससे हट सकता है। किंतु बार बार जब मंडराती है वो चीज़ उसके मन के आगे, तो वो फिर मन कहता है कि ये मेरे पास होना चाहिए। एक प्रकार से मन के ऊपर आक्रमण हो गया है। संघात संज्ञा के कारण, अब जब संग हो जाता है, जब आसक्ति हो जाती है, मन के चारों ओर जब वो मंडराता है या वो चिपक जाता है फेविकॉल की तरीके से, तो आंतरिक रूप से उसका मन उस पर अब निर्भर हो जाता है कि बिना इसके मेरे काम नहीं चलेगा। अब काम नहीं चलेगा तो उसका मन अनंत कामनाओं से भर जाता है। जैसे कि उसने अपने सर पर कामनाओं की पट्टी बांध दी है, तो उसका सर दर्द बढ़ जाता है उन कामनाओं से, उसको जो है बेचैनी हो जाती है। व्यावहारिक जीवन में फिर कहा गया है कि निसंदेह आपको कुछ वस्तु की आवश्यकता है, जो आपको शरीर को ढकने के लिए कुछ कपड़ों की आवश्यकता है, रहने के लिए घर की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। इनमें नहीं कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया कि आप अपने व्यावहारिक जीवन को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दें, लेकिन जहाँ पर अति हो जाती है, क्योंकि ये अति का तात्पर्य हो गया कि अब वो जो है एक प्रकार से दाद का काम कर रहा है। दाद में जैसे खुशी लगेगी, अर्थात ये कामनाएं संसार की ये दाद के समान है। जितनी ज़्यादा कामना की पूर्ति होती रहेगी अनियंत्रित कामनाओं की, तो उतना ज़्यादा वो खुजली करेंगे तो दाद फैलेगा। कभी भी इंद्रिय सुख की पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये क्षणभंगुर है। कामात् क्रोधो भी जायते, फिर जब काम उत्पन्न हो जाता है तो काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। काम उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि पहले से ही आपके अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में वो उसी प्रकार के संस्कार विद्यमान हैं, आसक्ति के संस्कार, काम के संस्कार विद्यमान हैं, और वो भीतर से भी निकलते हैं। और क्योंकि सामने देखा, हमने इमेजिनेशन किया, इंद्रियों ने देखा ना, इमेजिनेशन किया, और अहंकारिक इच्छाएं, जो राजसी तामसी जो अहंकारिक इच्छाएं हैं वो भी जगी, और एक भ्रांति व्यक्त जो है वो कामना उत्पन्न हुई, तो वो अंदर से भी जो कामना के जो बीज हैं वो भी अप्रबल होते हैं, तो वो आपके वृक्ष का रूप लेने लग जाते हैं। अब व्यक्ति उसमें कामात् क्रोध हो भी जाते हैं, और काम जब
उत्पन्न होता है तो तब फिर उस काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अब कामना या तो पूर्ति होगी या कामना की अपूर्ति होगी। अभी का जो पुरुषार्थ है या जो आपके प्रारब्ध कर्म हैं, इनके अनुसार में वो वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है और नहीं भी प्राप्त हो सकती है, दोनों ऑप्शन है। अगर वो प्राप्त हो गई तो हर्ष होगा, हर्ष होगा तो वो भी क्रोध ही है। वो मतलब क्रोध का तात्पर्य है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड, मन का उद्विग्न हो जाना। सागर का ज्वार भाटा से युक्त हो जाना, मन इसी प्रकार से ज्वार भाटा से ग्रसित हो जाता है। प्राप्त हो गई तब भी क्रोध। ये क्रोध में क्या है कि मन गर्वित हो जाता है, उछल जाता है। उस क्रोध में वो कभी अगर बारात जा रही है तो क्या होता है, बंदूक पड़ी होती, बंदूक ले जाते हैं, गोली मार देते हैं। जैसे गोली चलाई, पता चला किसी को गोली लग गई। जो हर्ष हुआ था, जो उससे प्राप्त होने में जो हर्ष हुआ था, हर्ष में क्या होगा कि नुकसान हो गया। नहीं प्राप्त होगा तो निराशा हाथ लगेगी। वो निराशा में, ईर्ष्या में, शोक में, चिंता में, भय में वो परिवर्तित होगी। वो परिवर्तित होगी तो दोनों प्रकार के हर्ष और विषाद, दोनों प्रकार के जो क्लेश हैं, फिर ये क्लेशों के बीच फिर अचेतन मन में और चले गए। तात्पर्य कि वो जो अपूर्ण कामनाएं हैं, जो निराशा हाथ लगी या जो प्राप्त हुई, अगर प्राप्त हुई मुझे और प्राप्त होना चाहिए। जब इतना प्राप्त हो गया, मुझे इतना जब सुख हुआ है तो मुझे और मिलना चाहिए, वो कामना चले गई अंदर। और नहीं हुआ तो उसकी पूर्ति करनी है, तो फिर आपने उस समय में अगले जन्म के लिए बीज बो दी है उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। और ये भी आपको ज्ञात रहता है कि जब कामना से निराशा हाथ लगती है, तो जब क्रोध उत्पन्न होता है तो आपको ये ज्ञात होता है कि व्यक्ति क्रोध की तीव्रता में अपना बहुत कुछ भूल जाता है और उसकी वो समझता कि ये इच्छा पूर्ति में ये बाधक आ रहे हैं, तो फिर वो अनियंत्रित हो जाता है। और ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि अनेक बार आपको इस क्रोध से आपको हमेशा असफलता ही मिली है, चाहे वो क्रोध पॉजिटिव मतलब उद्यमता मतलब हर्ष के रूप में हो, चाहे विषाद के रूप में हो। अब ये जो खाज है, ये जो दाद है, ये और बढ़ रहा है। दाद का मतलब कि अब वो जो निराशा लगी या जो आशा लगी, ये फिर और बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए मन में और लालच आ जाएगा। मन में लालच आएगा तो क्रोधात् भवति सम्मोह, और उस क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है। मतलब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मोह से ग्रसित हो जाती है, डेल्यूट हो जाती है। क्रोध और मोह, फिर क्रोध और लोभ ये मन पर आक्रमण करते हैं और उससे मोह उत्पन्न होता है। और क्रोध आपकी बुद्धि की जो संतताई है, बुद्धि की जो निर्मलता है या बुद्धि का जो प्रकाश है, वो मलिन हो जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। और ये सबसे बड़ी भयंकर लूट है। मतलब लूट लिया गया जीवात्मा को, अपने आप को उसने लुटवा दिया। अब क्रोध में अब क्रोध दोनों प्रकार का है ना, कि हर्ष और विषाद दोनों प्रकार का है। इस क्रोध में आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, तो ये मन भ्रमित हो जाता है। भ्रमित हो जाता है तो एक प्रकार से आपका जो आपकी वास्तविकता थी कि मेरा स्वरूप वास्तव में सच्चिदानंद के रूप में है, तो उसके ऊपर एक प्रकार से घनघोर बादलों का ढक्कन लग जाता है, या बुद्धि के ऊपर दो चार बोरे रेत के जो डाल दिए गए हैं। इसके बाद में वो इंद्रिय विषय को दोष नहीं देता है कि जो मन में जो मेरी ग्लानि हुई है, ये वास्तव में गलती मेरे जो अपनी गलती थी उसे नहीं देखते हुए वो मोह से ग्रसित होकर के और उन कामनाओं से फिर और ग्रसित होकर के वो अपने अहंकार को और भी पुष्ट कर देता है। और वही अहंकार फिर अज्ञान को
और मोटा कर देता है। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि और भी वो उलझ जाएगा भूख में। मोह के प्रभाव में अब अव्यवस्था हो जाती है, विषाद उत्पन्न हो जाता है। राजसिक जो सत्वगुण का प्रभाव था वो भूल करके वो अब रजोगुण फिर तमोगुण में आ जाता है, और यहाँ पर वो अब हिंसा में भी उतर आएगा, लूट में उतर आएगा, चोरी में उतर आएगा। अनेक प्रकार की जो पार्श्विक क्रियाएं हैं उनको करने के लिए वो बाध्य हो जाता है। सम्मोहादि स्मृति विभ्रमा, अब इस सम्मोह से, इस मोहग्रस्त से अब वो उसकी जो स्मृति है वो उसे भूल जाता है। स्मृति क्या है? उसे ये पता है कि मैंने अनेक बार इस प्रकार के जो गलत मार्ग में मैं पड़ा हुआ था। बहुत से लोग नहीं करते कि अब अगर कहीं उन्होंने अनुचित किया है तो फिर बाद में कभी उनको पछतावा होता है, उस प्रायश्चित में वो प्रार्थना करते हैं कि अगर आज हम इस स्थिति से निकल जाएंगे, भगवान हमें यहाँ से मुक्त कर देगा, तो हम कभी भी इस प्रकार से गलत मार्ग में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जैसी वो स्थिति उसकी हट जाती है तो वो अपनी स्थिति को भूल जाता है। पिछला अनेक बार ऐसा हुआ है, अनेक बार लोगों को उसका अनुभव हुआ है, उस अनुभव को वो भूल जाते हैं कि जब भी मैं क्रोध में रहा तो तब मुझे हानि हुई है। इसको भूल करके इसे कहते हैं कि वो स्थिति भूल गया है। इसके माध्यम से उसका जो स्वभाव था पहले, जिसमें दया है, संतोष है, क्षमा है, आर्जव है, ये उसके ढक दिए जाते हैं। इनकी ओर वो बिल्कुल आंखें बंद कर लेता है और वो मोह के वशीभूत होकर करके वो एक प्रकार से एक संसारिक सपने में भटक जाता कि अगर मेरे पास भी यह वर प्राप्त होगा तो मुझे कितना सुख प्राप्त होगा। उसके लिए फिर वो जो दैवी गुण है, दैवी गुण के बदले आसुरी गुण से ग्रसित हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, और उसे पाने के लिए वो अब किसी भी सीमा तक जा सकता है। आतंकी सीमा हो गई, रॉबरी हो गई, लूटपाट हो गई, हिंसा करना हो गया। ये सत्य को उसने हजारों बार अनुभव कर लिया, फिर भी वो मोह से ग्रस्त होने के कारण में अपनी बुद्धि का प्रयोग या स्मृति का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि स्मृति उसकी अब समाप्त हो जाती है। और जो वास्तविक स्मृति है उसके बारे में तो अधिकांश लोगों को ज्ञात ही नहीं है कि मेरी वास्तविक जो मेरा स्वरूप क्या है। जैसे नीला टुकड़ा आसमान में है, तो नीला टुकड़ा जब चारों ओर घने बादलों से जब गिर जाता है तो वो अपनी स्मृति को एक प्रकार से जैसे कि वो भूल चुका है कि मेरा स्वरूप क्या है, अनंतता है, मैं अनंत हूं, मैं अनंत स्वरूप हूं, सुख तो मेरे अंदर ही आ रहा है, इसको वो भूल जाता है। स्मृति भिन्सा बुद्धि नाशो, और स्मृति जब भटक जाती है, भूल जाता है अपने मूल उद्देश्य से, जीवात्मा जब भटक जाता है तो एक प्रकार से कि वो उसकी बुद्धि जो प्रकाश है उसका, वो प्रकाश एक प्रकार से उसको मार्ग नहीं दिखा सकता है। जैसे अंधेरे जंगल में है, माना अंधेरे जंगल में अगर एक छोटा सा भी दीपक है जो कभी नहीं बुझता है, जिसका उजाला और बढ़ता है, वो दीपक को उसने फेंक दिया है, बुद्धि को उसने फेंक दिया, बुद्धि उसकी बुझ गई है, बुद्धि का नाश हो जाता है। नाश हो जाता है तो वो निरंतर इधर उधर भटकते रहता है और वो संवेदनहीन हो जाता है, और इसके प्रभाव में अब वो संसार के विषयों के ऊपर ही अधिक निर्भर हो जाता है। उसके पास में स्वतंत्रता बहुत कम रहती है, बिल्कुल परतंत्र हो जाता है इंद्रिय विषयों के पीछे। वो बुद्धि उसके लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं करा पाती है, क्योंकि बुद्धि में प्रकाश ही नहीं रह गया, मन पड़ गई है। जो बुद्धि उसको दलदल से, संसार के दलदल से उठा करके
उससे पार करा सकती है, वो और उस दलदल में और अधिक उलझ जाता है। बुद्धि नाशा प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने पर उसका ही नाश हो जाता है। जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि जब अपने प्रकाश को नहीं दिखाने के कारण में वो अपने मार्गदर्शन नहीं दिखा सकती है, तो एक प्रकार से व्यक्ति में पुरुषार्थ करने की योग्यता समाप्त हो जाती है। पुरुषार्थ पर वो विश्वास नहीं करता है, बल्कि वो लूटपाट पर विश्वास करता है, छीना झपटी पर विश्वास करता है। इससे उसकी चेतना में संकुचन हो जाता है। संकुचन हो जाता है तो वो और तमोगुण में डूब जाता है, और उसकी एक संभावना जो है वो अब समाप्त हो जाती है। इस प्रकार बुद्धि का असफल हो जाना एक प्रकार से कि बुद्धि नाशा प्रणश्यति, अर्थात वो अपने अचेतन मन पे फिर 10 बीज अगर उसके अशुभ संस्कार के अगर उगे वृक्ष बने, तो 10 वृक्षों से कितने बीज बनेंगे? अनंत बीज बनेंगे। अब वो शोक के बीज हो गए, घृणा के बीज हो गए, निराशा के बीज हो गए, या अभिमान के बीज हो गए, गर्व के बीज हो गए, जो ये आसुरी गुण हैं, इनके बीज बनते हैं तो वो अब इकट्ठा होंगे। तो फिर तात्पर्य कि बुद्धि नाशा प्रणश्यति, वो जीवात्मा जो उस जीवन जो मनुष्य को जो लक्ष्य दिया गया था, तुम्हें ये मनुष्य का देह दिया गया है, बड़ा विरल है, उसका दुरुपयोग कर करके फिर वो आने वाले अनंत जन्म के लिए और भटक जाता है। ये प्रतीकात्मक रूप से इसे कहते हैं प्रणश्यति। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप इस संपूर्ण प्रक्रिया को बदल सकते हैं। जहां आप बार बार विषय का चिंतन करते हैं, तो विषय के पीछे, नाम रूप के पीछे आप क्या करेंगे? सत्संग में जाकर के सत्संग का स्वाद लेकर के आप निरंतर ईश्वर चिंतन करते हैं, बुद्धत्व की महिमा के बारे में सुनते हैं। संत महात्माओं का जो आनंदमय जो उनका मुखमंडल है, श्री राम जी का मुखमंडल, जब उनको वनवास जाने के लिए कहा गया था, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रसन्नताम यान गता अभिषेक तस्तथा नममले वनवास गता। जब उनको ये कहा गया था कि आपको सिंहासन में बैठना है, तो उनके मुख में किसी प्रकार का कोई हर्ष नहीं हुआ, अतिरेक नहीं हुआ, उछले कूदने नहीं हो, दौड़ धूप नहीं की उन्होंने, शांति रहे, नममले वनवास गता। और तुरंत ही उनको ये ज्ञात हो गया कि मुझे वनवास जाना है, तो उनका मुखमंडल किसी प्रकार से मलिन नहीं हुआ। तो ऐसे संत महात्माओं को, श्री राम जी का है, कृष्ण भगवान का है, बुद्ध भगवान का है, और जो आत्मज्ञानी संत हैं, इनके मुखमंडल को अपने मन में ला करके आप क्या करते हैं? उसी के बारे में आप सुनते हैं, और उसी को प्राप्त करने के लिए फिर आप अपने भीतर, अपने जीवन में साधनारत हो जाते हैं। जितना आपसे हो सकता है उस साधना में रत होते हुए, आप विषय से आसक्त नहीं होते हुए, आप अपने भीतर ईश्वर से आसक्त हो जाते हैं। बहिर्मुखी नहीं होकर के आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। संसार के सभी कर्मों में, जो आपके स्वभाव के अनुसार में जो कर्म आए हैं, उन कर्मों में संलग्न रहते हुए भी, उनसे आसक्त नहीं रहते हुए भी आप अंतर्मुखी बन जाते हैं। अंतर्मुखी बन जाते हैं तो फिर अंत में आप अपने भीतर उस जो परमात्मन है, आत्मानंद है, परमानंद है, परम शांति है, उसका अनुभव कर लेते हैं। और यही अमृत तुल्य है। इसी को कहते हैं अमृत को पीना। इसके लिए जो शास्त्रों में कहा गया है कि असतो मा सद्गमयि, मुझे